भारत के लोग हनुमान जी जैसे हैं। जब आप बताओगे कि बहुत ताकत है तो वो खड़े हो जाएंगे, फिर उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है। मेरा ये कहना है, ये सरकारें जो है ना वो हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं है। और हम सरकार चलाने के लिए वोट दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, तो हमें अधिकार है सरकार को आदेश देने का, निवेदन करने का नहीं, आदेश देने का अधिकार है। राइट टू रिकॉल पार्टी की तरफ से हर महीने की 5 तारीख को पोस्ट कार्ड भेजा जाता है और इस तरह नागरिक कर्तव्यता दिवस मनाया जाता है, नेशनल ड्यूटी डे। अब ये पोस्ट कार्ड भेजने को कई कार्यकर्ता देश के बहुत हल्की चीज़ समझते हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि किस प्रकार ये अपने आप में कमज़ोर नहीं, ये काफ़ी मजबूत मुहिम है। इसके 2-3 मुख्य कारण मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। छोटा वीडियो है, इसमें छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि जब आप पोस्ट कार्ड भेजते हो तो आप सीधा अपनी मांग जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास पहुंचा देते हो। सीधा उनके ऑफिस में जाता है, वहां पर जाकर ये पोस्ट कार्ड रजिस्टर किया जाता है, वहां पर इसकी एंट्री होती है और लिखा जाता है कि उसमें क्या था, और फिर उसके बाद में पोस्ट कार्ड को डिपॉजिट कर दिया जाता है, उसे रख दिया जाता है। तो यानी हमारी जो मांग है वो सीधे पीएम या सीएम तक पहुँच गई। बीच में बाकी जो तरीके हैं आंदोलन करने के, जिसमें आप सड़क पर उतर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, अनशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें मीडिया बीच में आ जाती है। जब मीडिया बीच में आ जाएगी तो आपकी सीधी मांग वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, वो मीडिया के थ्रू पहुँचेगी। अब अगर मीडिया आपके साथ है तो मीडिया अच्छे मुद्दों के साथ तो कभी होती नहीं। अब मीडिया आपके साथ है तो फिर मुद्दे में कुछ समस्या है, और अगर मीडिया साथ नहीं दे रही, मीडिया उल्टा लिखना शुरू कर देगी, और मीडिया अगर उल्टा लिखेगी तो आप जो कहना चाहते हैं वो सही देश भर में सूचना जाएगी नहीं, और आपकी मांग जो है वो सही तरीके से फैलेगी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मांग सही जगह पे जाए तो हमें सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इस प्रकार हम पोस्ट कार्ड भेजकर इसमें अपनी मांग स्पष्ट रूप से सीधे कर सकते हैं। इसमें वोटर आईडी डालने के बाद में हम कौन हैं, क्या हैं, वो पता चल जाता है, और दूसरा उसमें हम अपनी मांग ये हैशटैग के थ्रू सीधे पहुंचा देते हैं कि हमारी मांग क्या है वो पहुंच गई, और हम कौन हैं वो स्पष्ट हो गया, और सीधे जिसके पास पहुंचनी है उसके पास पहुंच गई। अब ये तो बहुत हल्की बात हुई कि पोस्ट कार्ड जाएगा, और पोस्ट कार्ड जाकर उससे कुछ होने वाला नहीं है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास, अक्सर ये कहा जाता है। तो ऐसा है कि होगा किससे? होगा इससे कि जब एक जन आंदोलन, और जन आंदोलन से जन क्रांति में बहुत करोड़ों की भीड़ जो है वो सड़कों पे आएगी। तो एक जन आंदोलन या जन क्रांति दिखती कैसी है कि जहाँ पर करोड़ों लोग अपनी मांग लेकर, एक साथ में एक ही मांग लेकर देश भर में अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, और वो वहाँ पर उस चीज़ के लिए के अड़िग हैं। तो यहाँ पर आप जब पोस्ट ऑफिस पे जाते हो और पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कार्ड डालते हो, तो पोस्ट कार्ड डालते वक्त अपना फ़ोटो खींचते हो, इस ज़ेरॉक्स जो आप नागरिक कर्तव्यता का जो रजिस्टर है उस पर अपना ज़ेरॉक्स पेस्ट करते हो। इस तरह आप ये सिद्ध करते हो कि आप इस आंदोलन के भाग रहे। उसके बाद में ये जो पोस्ट कार्ड डालते वक्त पोस्ट कार्ड का ज़ेरॉक्स और अपना फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड करते हो, और उसी समय देश भर में 5 तारीख को 5 बजे जितने भी एक्टिविस्ट हैं, राजीववादी हैं, अन्य लोग हैं, वो अपना पोस्ट कार्ड जब अपलोड करेंगे तो वो एक छोटा सा बीज लगता है जन आंदोलन का, जहाँ पर कई लोग एक साथ में एक ही जगह पर एक ही मांग को लेकर पहुँचे और उन्हें अपने पोस्ट कार्ड डाले। उस हल्के तरीके से उसे किया क्योंकि अभी संख्या कम है। तो पोस्ट कार्ड एक तरीका है लोगों को जमा करने का पोस्ट ऑफिस में। हर महीने की 5 तारीख को लोगों की संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि इस महीने की पोस्ट कार्ड को डाल दिया और हम रुक गए। हम क्या करेंगे, हर महीने की 5 तारीख को इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे, और जो आज पोस्ट कार्ड डाल के आ रहा है वो अगले महीने और लोगों को लेके आएगा, और हर पोस्ट ऑफिस के बाहर इसकी संख्या हर महीने बढ़ती जाएगी। तो ये छोटा सा जन आंदोलन का बीज है जो धीरे धीरे जन आंदोलन से जन क्रांति की तरफ परिवर्तित होगा। तो लास्ट में रिजल्ट वही आने वाला है जो एक साथ में हम चाहते हैं। अब एक साथ में रिजल्ट चाहने के चक्कर में हम थोड़ा भी काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक साथ में भीड़ आ जाए। जो आप चाह रहे हो कि एक साथ में भीड़ आ जाए, वो बिना मीडिया की नहीं आएगी, क्योंकि आपके और मेरे और हर एक नागरिक के बीच में, हर एक कार्यकर्ता के बीच में मीडिया का नेटवर्क है,
और वो मीडिया का नेटवर्क हमको खुद तोड़ना होगा, और तब हम अपनी एक मांग के साथ जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो असली जन आंदोलन होगा। अगर हमारे बीच में मीडिया है तो या तो वो हमें करप्ट कर रही है, जो कि वो करती ही है, और या तो फिर हम खुद करप्ट हैं। तो हमें तो खुद मीडिया को हटाना है, और अगर मीडिया को हटाकर हमें कोई जन आंदोलन करना है तो आपस में नेटवर्क बनाना होगा, और आपस में नेटवर्क इसी तरह बनेगा जब हम एक साथ एक ही जगह पर अपनी मांग रखने के लिए इकट्ठा हों। दूसरा, ये पोस्ट कार्ड भेजना में हम सामान्य नागरिकों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये पूरी प्रक्रिया में लगता 10 मिनट है और खर्चा होता है 50 पैसा। तो कोई भी नागरिक इसमें जुड़ सकता है और इस जन आंदोलन का भाग हो सकता है। अब महीने में एक दिन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को बुलाया जा सकता है। तो हम एक्टिविस्ट एक साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को 5 तारीख को 5 बजे हर महीने की जमा करने में हमारे लिए बहुत सहूलियत का काम है, और वो हम कर पाएंगे। तो एक साथ में वो सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं, और वो करना चाहिए। इस तरह लोगों को करोड़ों की मात्रा में इकट्ठा करना बिना मीडिया के ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से संभव है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि इस तरह के आंदोलन करने के लिए आपको कोई सरकारी परमिशन, पुलिस परमिशन इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, और हम जब चाहे जाकर पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं। तो कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। हर महीने की 5 तारीख को संख्या बढ़ाई जा सकती है, और जिसे कहते हैं कि हम सीधे सीधे जिनसे अपनी मांग कर रहे हैं उनसे उनके सामने अपनी मांग रख सकते हैं। बीच में कोई मीडिया आती नहीं है। अगर हम और कोई तरीका यूज़ करते हैं तो उसमें बिल्कुल संभव है कि मीडिया बीच में आएगी और हम मूवमेंट करप्ट हो जाएगा। धन्यवाद।